जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका प्रताप स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मैं विकी कुमार। आप आज लोग को मैं पढ़ाऊंगा हिंदी। उसमें लोकोत्तियाँ है, लोकोत्तियों के बारे में पढ़ाऊंगा। लोकोत्ती का मतलब अर्थ होता है जो कहावतें होती हैं, जो गांव ग्रामीण अंचल में लोग इसको क्या कहते रहते हैं। तो उसका देखेंगे, उसका वाक्य अर्थ देखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग देखेंगे कैसे किया जाता है, बोर्ड एग्जाम में करेंगे। ठीक है, तो दिया है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक बोलता है। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, रतन ने गायन सीखना प्रारंभ करते ही स्वयं को गायन कहना शुरू कर दिया, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, और दूसरा है अपना हाथ जगन्नाथ। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है अपने हाथ से किया गया कार्य ही विश्वसनीय और कल्याणकारी होता है। वाक्य प्रयोग इसका देखेंगे हम लोग कि संदेश किसी भी काम को दूसरे की सहायता अवश्य लेता है, उसे पता ही नहीं कि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। तीसरा है अपनी करनी पर उतरनी। इसका अर्थ अपने बुरे कर्मों को भुगतना ही पड़ता है। इसका वाक्य प्रयोग होगा अपने कर्मों के कारण ही रामत जेल में है, सच ही कहा गया है कि अपनी करनी पार उतरनी। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे। और उसके बाद चौथा है आगे कुआ पीछे खाई। मतलब होता है विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न सुझाना। ठीक है, वाक्य प्रयोग इसका होगा केदारनाथ से लौटते समय यात्री जहां से गुजर रहे थे उनके पीछे की भूमि खिसकती जा रही थी। पूरा मत बंद करिएगा, ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पे टिप दीजिएगा, आप सही से चालू कर दीजिए। और सामने भयावह जा रही थी इसका और सामने भयावह बाढ़ की दृश्य था, यात्रियों के स्थिति को आगे कुआ पीछे खाई जैसी हो गई थी। अब पांचवा देखेंगे एक पंथ दो काज। ठीक है, एक पंथ दो काज, इसका अर्थ होता है एक ही उपाय से दो कार्य करना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे कैसे किया जाता है। मैं तो बैंक से पैसा जमा करने गया था, मेरे पुराने मित्र से भेंट हो गई और मेरे लिए एक पंथ दो काज हो गए। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग करते रहेंगे और अपने मन से नहीं कि इसमें रट्टा मारना है, रट्टा तोता नहीं बनना है। हम लोग को इसको अपने मन से भी कर सकते हैं, किसी दोस्त मित्र यार पे कर सकते हैं इसका वाक्य प्रयोग। ठीक है, बस इसका अर्थ आप लोग माला रट्टा याद होना चाहिए। और छठा है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ दोहरा लाभ उठाना। इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ उठाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा आज ठेले वाले को मेले के कारण आम के आम गुठलियों के दाम मिलते हैं। ठीक है, अब सातवां है उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपना दोष स्वीकार न करना, उल्टे पूछने वाले पर आरोप लगाना होता है। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे हम लोग, गलती सुरेश ने की थी मगर वह दोष पड़ोसी पर लगा रहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका ऐसे प्रयोग किया जाएगा। अब आठवां देखेंगे आसमान से गिर खजूर पर अटका। इसका अर्थ होगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी भी उलझ जाना। मतलब क्या होता है, एक तो विपत्ति पड़ी है फिर क्या दूसरी विपत्ति भी आ जाती है। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग होगा राजन की नौकरी छूटते छूटते बच गई पर किसी ने उसे झूठ के केस में फंसा दिया, बेचारे को फंसा दिया। तब पड़ोसी कहने लगे कि आसमान से गिरकर खजूर पर अटका। नौवां है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका अर्थ होता है अधिक परिश्रम करने पर भी मनवांछित फल न मिलता। मतलब कहा, इसका मतलब होता है कि ज्यादा परिश्रम करने पर क्या होता है, मन के अनुसार क्या होता है, फल नहीं मिल पाता है हमें। तो इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे हम लोग ईरानी के मौत का रहस्य जानने के लिए जासूस ने दिन रात मेहनत की पर कुछ न पता चला, अर्थात खोदा पहाड़ निकला चूहिया। ठीक है, तो हम ऐसे ही वाक्य प्रयोग करते रहेंगे और फिर हम देखेंगे आगे। 9 हो गए थे, अब 10वें हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो इसका आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ होता है जानबूझकर परेशानी को आमंत्रित देना। इसका वाक्य प्रयोग देखेंगे रवि और श्याम की लड़ाई तो पहले से थी, बेवजह परेशानी को आमंत्रण दे दिया। ठीक है,
अब है 11वां नंबर है आंख के अंधे गांठ के पूरे। इसका अर्थ होगा मूर्ख और हठी व्यक्ति होता है। आप वाक्य प्रयोग आपको बनाते रहिएगा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या जैसे दोस्त मित्र भी बनाते रहिएगा। और 12वां है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेल। इसका अर्थ होता है दो असमान स्तर के वस्तुओं का मेल नहीं होता है। 13वां होता है सिसकियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ठीक है। इसका अर्थ होता है क्रोध वेश में अनुचित कार्य करना होता है। 14वां है आटे के साथ घुन भी पीसता है। इसका अर्थ होता है अपराधी के साथ निरपराध भी दंड प्राप्त करता है। जैसे क्या होता है कोई व्यक्ति क्या करता है अपराध नहीं करता, संगत में रहता है, क्या होता है उसको भी सजा जरूर मिलती है, पुलिस उसका क्या करते हैं उसको दंड से मारते होते हैं। अब आखिरी प्रश्न देखेंगे हम लोग, अंत भला तो सब भला, ठीक है। इसका अर्थ होता है परिणाम अच्छा रहता है तो सब कुछ अच्छा कहा जाता है। इसका वाक्य प्रयोग अब देखो, वाक्य प्रयोग देखेंगे। गुरमीत साइकिल प्रतियोगिता में प्रारंभ में पीछे था पर अंत तक जाते जाते उसने एक ऐसी गति दिखाई कि वह पहले नंबर पर आ गया। इसी को कहते हैं अंत भला तो सब भला, ठीक है। अब यहीं तक क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे कंटेंट लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ इसको शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। और आप लोग हम लोग अब भर को कोशिश है कि आप लोग अच्छा कंटेंट दे तब आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। हम लोग एकदम कंटेंट देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, बस आप लोग मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।